वेलकम टू डीवीपी का सोलंकी प्रेजेंटिंग द मार्शियन। तो मूवीज की शुरुआत में हमें कुछ वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जो मंगल ग्रह पर मिट्टी पर कुछ प्रयोग कर रहे होते हैं। वो मिट्टी के कुछ सैंपल को ले लेते हैं, तभी उसके डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उन्हें फौरन अपने स्पेसशिप तक जाना होगा। वो सभी वैज्ञानिक स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। तभी इनमें से एक वैज्ञानिक जो पीछे आ रहा होता है उससे कोई चीज टकराती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो तूफान में गुम हो जाता है। अब उस स्पेसशिप में सभी वैज्ञानिक उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते और न ही उसे ढूंढ पाते। अब वो समझ जाते हैं कि मार्क इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल उस वैज्ञानिक का नाम मार्क था। अब वो सभी के सभी धरती की ओर रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मार्क को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है। उसके पेट में एक रोड घुस गया होता है, जिसे निकालते हुए उसे काफी दर्द हो रहा होता है। अब मार्क जैसे जैसे चलकर उस चेंबर तक जाता है जिसे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर लगाया गया था। अब मार्क काफी परेशान होता है क्योंकि वो मंगल ग्रह पर अकेला है, साथ ही यहाँ पर कोई भी स्पेसशिप भी नहीं है जिससे वो यहाँ से धरती पर जा सके। मार्क जानता है कि धरती से जो अगला मंगलयान आएगा वो 4 साल बाद आएगा, और 4 साल का समय बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके पास इतनी खाद्य सामग्री नहीं है जिससे वो यहाँ पर 4 साल तक जिंदा रह सके। अब मार्क को कुछ आलू मिल जाते हैं। वो इन आलू को बोकर और भी आलू उगाना चाहता है, इसीलिए वो इसके लिए स्टडी करना शुरू कर देता है। मार्क अब यहाँ पर आलू की खेती करने लगता है, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, और वो थी पानी की समस्या। क्योंकि मंगल ग्रह पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, पर अब मार्क पानी बनाने की भी कोशिश करने लगता है। वह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को जलाकर पानी का निर्माण करना चाहता है, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा होता है तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर ऑक्सीजन की सही से कैलकुलेशन नहीं की होती। अगली बार मार्क सही कैलकुलेशन करके ट्राई करता है तो यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क उस जगह पानी प्रोड्यूस करता है जिस जगह उसने आलू बोए हैं। कुछ दिनों बाद वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मार्क ये देखकर बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में धरती को दिखाया जाता है जहां पर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर पर मंगल ग्रह की एक्टिविटी देख रही होती है। वह एक वीडियो क्लिप को देखती है और उसे लगता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, क्योंकि वहां पर जो सामान था वो पहले कहीं और पड़ा हुआ था, अब कहीं और है, और ये वही सोलर पैनल होते हैं जो मार्क ने वहां पर लगाए थे। वो लड़की अपने सीनियर को बता नहीं है और वो भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। अब वो कहते हैं कि अगर वो मार्क को बचाने चले भी जाए तो वहां पर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी और वो मर जाएगा। नेक्स्ट सीन में मंगल पर मार्क को दिखाया जाता है जो परेशान होने की बजाय यहाँ से निकलने के तरीके ढूंढ रहा होता है। वो सोचता है कि 4 साल बाद जब यहाँ पर नया प्रोजेक्ट आएगा तो वो जिस जगह पर आएगा वहां तक पहुंचने के लिए उसे 50 दिन लगेंगे, और 70 दिन तो उसे यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं। वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर होती है। मार्क के पास जो कार होती है वो सोलर पैनल से चलती है, और ये एक दिन में 45 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन इसके अलावा मार्क के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता। अब धरती पर हम देखते हैं कि सब लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क तक फूड तथा पानी भेजने के लिए वो एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे 1 साल में मंगल तक पहुंच जाएगी। लेकिन मार्क तो पहले ही यहाँ पर बहुत सारे आलू उगा चुका था। वो आलू बहुत ज्यादा थे, पर मार्क जानता था कि आखिर कब तक वो इन पर जिंदा रहेगा और किसी न किसी तरह से उसे कांटेक्ट करना ही होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कैमरा होता है। ये एक ऐसा कैमरा होता है जहां मंगल ग्रह की फोटोज को धरती पर पहुंचाना है। अब मार्क यहाँ पर 3 बोर्ड्स लगाता है। बीच वाले बोर्ड पर लिखता है कि आर यू रिसीविंग मी, यानी कि तुम मुझे लेने आओगे। लेफ्ट साइड पर यस लिख देता है और राइट साइड पर नो लिख देता है। जब दुनिया वाले इसे देखते हैं तो वो कैमरा यस की तरफ मूव करते हैं, तो मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो इन लोगों को पता तो है कि मैं अभी जिंदा हूँ, और अब वो सांकेतिक भाषा में धरती के लोगों से बात करने लगता है। साथ ही मार्क को यह भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तो मार्क पूछता है कि वो वैज्ञानिक जिसके साथ मैं यहाँ पर आया था तो वो अभी भी धरती की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या आपने उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? वे लोग कहते हैं कि नहीं, पर अब बता देते हैं। जब मार्क के सभी साथियों को पता चलता है तो उन्हें काफी दुख होता है और बुरा भी लगता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़कर आ गए थे। नेक्स्ट सीन में मंगल पर उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क ने आलू बोए थे। वहां पर अचानक ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है। अब उसके पास जितने भी आलू बचे थे उससे वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। अब मार्क डिसाइड करता है कि जो खाना दिन में वो डेली खाता है उससे आधा खाना ही खाएगा, जिससे वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। नेक्स्ट सीन में धरती पर दिखाया जाता है कि वैज्ञानिक एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें मार्क के लिए खाना और उपयोगी चीजें होती हैं, लेकिन वो जैसे ही रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ में सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे वो सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब मार्क को ये सब पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो नासा को एक मैसेज भेजना है
कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और हो सके तो मेरे माता पिता को भी बता देना कि आपका बेटा प्रोफेशन को लेकर काफी सिंसियर था। अगर उसकी जान चली भी जाती है तो उसे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि उसे अपने आप पर गर्व होगा। नेक्स्ट सीन में नासा के वैज्ञानिक चाइना से भी हेल्प मांगते हैं, तो चाइना उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका स्पेसशिप जो 28 दिनों के बाद मंगल पर जाने वाला है, उसी से मार्क को रेस्क्यू करेंगे। तभी वहां पर एक और आदमी होता है जो इन्हें आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप मंगल से वापस आ रहा है, अगर उसे दोबारा मंगल की तरफ भेजा जाए और मार्क जो पहले से स्पेसशिप में मौजूद है वो अगर मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक आ जाए तो वो सभी मार्क को आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन ये सब बहुत रिस्की होता है, क्योंकि उसमें बाकी वैज्ञानिकों की भी जान जा सकती है, इसलिए नासा ये सब करने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में मार्क को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और मंगल ग्रह पर जिंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहा है। जब नासा के वैज्ञानिकों को पता चलता है कि जो स्पेसशिप धरती पर आ रहा था वो अचानक वापस मुड़ गया है और मंगल की तरफ जा रहा है, इसलिए वो सब के सब हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिए तो ये स्पेसशिप वापस क्यों जा रहा है। लेकिन वो लड़का जिसने एक बार एडवाइस दी थी, उसी ने स्पेसशिप के वैज्ञानिकों को सलाह दी होती है कि तुमको वापस जाना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा ही साथी है। अगर हमने कोई तरीका ढूंढ भी लिया तो उसमें कई साल लग जाएंगे और तब तक वो जिंदा नहीं रहेगा। जब ये सब कुछ नासा को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उसको समझाता है कि भाई ये अच्छी बात है, जब मार्क हिम्मत नहीं आ रहा तो हम क्या करें, और वो वैज्ञानिक भी तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वो भी तो अपने साथी को बचाने के लिए तैयार हैं, और हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। इसलिए नासा और चाइना मिलकर इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। अब उधर मार्क को जब पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन उसके स्पेसशिप में इतने फ्यूल नहीं है कि वो मंगल के ऑर्बिट को पार करके आ सके, इसलिए उसे अपना खुद का स्पेसशिप तैयार करके ऑर्बिट तक जाना होगा। अब मार्क एक स्पेसशिप तैयार करने लगता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्क उसके कुछ हिस्से बाहर नहीं फेंक देता वह ऊपर नहीं उड़ सकता। फाइनली मार्क स्पेसशिप में बैठकर उड़ान भरता है, लेकिन स्पेसशिप अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, जिसके कारण उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो बेहोश भी हो जाता है, जिससे उसका कॉन्टैक्ट भी टूट जाता है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जमीन पर बहुत सारे लोग मार्क और सभी साथियों की जान बचाने के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन वहां पर परेशानी खड़ी हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप में आ रहा होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिससे उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। अब सब वैज्ञानिक परेशान हो जाते हैं, पर मार्क कहता है कि परेशान मत हो भाई, हिम्मत बनाए रखो, मैं भी जल्दी तुमसे स्पीड को कंट्रोल करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब दूसरे वैज्ञानिक अपने स्पेसशिप का कुछ हिस्सा नीचे गिरा देते हैं, जिसके एयर प्रेशर से मार्क के स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है। तो फाइनली ये लोग मार्क को पकड़ ले सकते हैं। उधर हम स्पेसशिप की फीमेल कमांडर को देखते हैं, जो कि सूट पहनकर रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती है, लेकिन वो रस्सी यहाँ पर छोटी पड़ जाती है। यहाँ पर मार्क इनसे बहुत दूर होता है, तो वो इनसे कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में एक होल करूंगा। यहाँ पर मार्क अपनी स्पेस सूट के अंदर एक होल बनाता है, जिससे उसके स्पेस सूट में हवा जाने लगती है, जिसका उसका प्रेशर बढ़ जाता है और इसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मूव करने लगता है और फाइनली फीमेल कमांडर तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर मूवमेंट होती है और मार्क का हाथ फीमेल कमांडर से छूट जाता है, लेकिन जल्दी ही वो कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती है, जिससे मार्क पकड़ लेता है और फाइनली मार्क उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और सबके सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुल हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वो सब लोग दुनिया पर लैंड कर लेते हैं और मार्क सभी साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और उन्हें सिखाने लगता है कि अगर आप स्पेसशिप में फंस जाए तो खुद को किस तरह से बचाएंगे, खुद किस तरह से सर्वाइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।